विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को इंद्रावती बचाओ आंदोलन समिति के द्वारा पद्मश्री धर्मपाल सैनी की अगुवाई में विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट वाटरफॉल से बिजकासा वाटरफॉल तक पदयात्रा निकाली गई। आंदोलन समिति ने इस पदयात्रा का नाम नदी यात्रा रखा है, जो इंद्रावती नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर निकाली गई है। गौरतलब है कि समय समय पर बस्तर में इंद्रावती नदी के संरक्षण की मांग उठती रही है। साल 2019 में विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और अन्य संगठनों के लोगों ने मिलकर इंद्रावती बचाओ आंदोलन समिति का गठन किया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित नदी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। देखिए, ये हम लोग पिछले 4 साल से, जब से हमारा ये अभियान बना है, इसके हमने गठन किया है और तब से हम लोग लगातार इंद्रावती के उत्थान के लिए, इसके संरक्षण के लिए मांग करते आ रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब इंद्रावती दिनों दिन उसकी जो वास्तविक जो स्वरूप है वो ख़त्म होता जा रहा है। इंद्रावती में पानी भी बहुत कम हो रहा है। एक और जहाँ से उड़ीसा से जल का संकट है, हमारे को उड़ीसा से जो पानी नहीं मिल रहा है वो एक संकट हमारा सबसे बड़ा संकट है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे हर समय नदी में पानी नहीं रहता। और दूसरा एक ये भी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो पानी को संरक्षित करके और इसके लिए इसका जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए वो यहाँ पे हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंद्रावती में हमारा 11% जो पानी है सिर्फ हम लोग उतना ही यूज कर पा रहे हैं और बाकी जो पानी है वो सारा यहाँ से बह जा रहा है। तो ये पानी अगर हम उसको बस्तर में यूज़ करते, उसको अगर संरक्षित करके छोटे छोटे बैराज बना के, छोटे डैम बनाकर किसानों के खेतों तक पहुँचाने की व्यवस्था करते, तो शायद यहाँ पे बस्तर में भी एक हरित क्रांति वाली स्थिति बनती और यहाँ पे भी स्थिति दूसरी होती। तो यही सब मांगे हैं। फिर पर्यावरण की जो लगातार जो पेड़ों की कटाई हो रही है, हमारे यहाँ कहीं पे भी विकास के नाम पर पेड़ों को काट दिया जाता है, उन सब का भी हमारे संगठन की तरफ से विरोध है। और हम चाहते हैं कि पहली बात तो पेड़ों को बचाने की कोशिश की जाए, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाए। अगर वहाँ पे कुछ विकास कार्य आपको करना है तो उस पेड़ों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधारोपण किया जाना चाहिए, जो कि सुरक्षित भी रहे, उनके पेड़ बनने तक देखभाल होनी चाहिए। इसी प्रकार की इन सब मांगों के साथ हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं समिति के दूसरे सदस्य संपत झा ने बताया कि बीते 4 सालों से मांग जारी है। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा केवल जुबानी बयानबाजी की गई है, जबकि बस्तर के लगे तेलंगाना और ओडिशा में पानी बचाने के लिए पहले से ही प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बस्तर में किसी प्रकार का कोई विजन तैयार नहीं किया गया ताकि बारिश के पानी को भी संरक्षित किया जा सके। 4 साल से ज़्यादा हो गए, बस्तर की जनता लगातार इंद्रावती संरक्षण के लिए लगातार मांग कर रही है, जिसे मीडिया लगातार उठा रही है। बावजूद चाहे केंद्र हो या राज्य हो, हम ये देखते हैं कि इंद्रावती में सिर्फ जुबानी खर्च किया जा रहा है, ज़मीन में कोई भी काम नहीं किया रहा है। जबकि यही हमारा पड़ोसी तेलंगाना है, हमारा पड़ोस में उड़ीसा है, वहाँ पे पहले से ही जल संरक्षण काफ़ी कुछ कर लिया गया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ कोई भी विज़न अब तक खड़ा नहीं किया गया है कि इंद्रावती में जो बारिश का भी पानी आता है उसे भी कैसे संरक्षित किया जाए। उड़ीसा का अपना एक मसला है, उड़ीसा में भी वो जो रेत का मामला है वहाँ फंसा हुआ है। अभी स्थिति बस्तर में ये है कि कृषि का डेवलपमेंट कैसे होगा, सिर्फ बारिश के जल के आधार पे तो होगा नहीं। जब पूरा आधुनिक तरीके से कृषि की जा रही है तो हमारे यहाँ के कृषक यदि कृषि करते भी हैं तो वो बाज़ार में टिकेंगे कहाँ, क्योंकि सभी जगह पे किसानों को सारी सुविधा दी जा रही है। और हमारे यहाँ जो किसान यदि मान लीजिए इस स्तर पे अगर करते हैं सिर्फ बारिश के मौसम के आधार पे, तो बाज़ार में नहीं टिकेंगे। और बस्तर की इंद्रावती प्राणदायिनी है, ये पूरे बस्तर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज जो हमारी नदी यात्रा है वो इसलिए भी है कि हम
इसके माध्यम से जो हमारा स्थानीय एक बड़ा मुद्दा है, हम चाहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि हमारे राजनीतिक दलों में कम से कम मैनिफेस्टो में होना चाहिए और आक्रामकता से होनी चाहिए। ये इंद्रावती का मामला कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है। उसको लेकर हम लोगों की लगातार जो गांधीवादी पद यात्रा है, उसी को लेकर आज का भी दिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जन जागृति और जन जागरण के लिए एक पद यात्रा का आगाज़ किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं। 94 वर्षीय हमारे पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी हैं, जो इस उबड़ खाबड़ पत्थरों में किसके लिए चल रहे हैं? इसी समाज के लिए चल रहे हैं। जिस तरह से इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए पर्यावरण दिवस पर 5 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई और इस पदयात्रा में जिस तरह से आम लोग शामिल हुए, उसे देखकर लगता है कि इलाके के लोग नदी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितने गंभीर हैं। अगर सरकार का साथ इन पर्यावरण प्रेमियों को मिल जाए तो पर्यावरण को काफी हद तक संरक्षित किया जा सकता है और पानी बचाने के साथ साथ पर्यावरण भी साफ सुथरा रह सकेगा।